हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ड्रीम आईएएस में। तो कैसे आप सभी, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट की एक दूसरा पार्ट में लेकर आया हूँ। ये सेशन बहुत ही अच्छा है, तो प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, टाइम की कदर अगर आप लोग करोगे तभी टाइम की कदर आप लोग को की कदर टाइम करेगा। दोस्तों, विधाता ने किसी को सुंदरता ज़्यादा दी है, किसी को कम दी है, किसी को बुद्धि ज़्यादा दी है तो किसी को कम दी है, तो किसी को दौलत ज़्यादा दी है तो किसी को कम दी है, लेकिन समय उसने सबको बराबर दिया है। एक दिन में 24 घंटे समय ही एकमात्र ऐसी दौलत है जिसे आप बैंक में जमा नहीं कर सकते। समय का गुजरना आपके हाथ में नहीं होता है, या तो घड़ी की सुई के साथ लगातार आपके हाथ से फिसलता रहता है। आपके हाथ में तो बस इतना रहता है कि आप इस समय का कैसा उपयोग करते हैं। अगर सदुपयोग करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे, अगर दुरुपयोग करेंगे तो बुरे परिणाम मिलेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे पास कहने को तो 24 घंटे हैं, लेकिन वास्तव में इतना समय हमारे हाथ में नहीं होता है। सच तो यह है कि समय के एक बड़े हिस्से पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। 8 घंटे नींद में चले जाते हैं और 2 घंटे खाने पीने, तैयार होने एवं नित्य कर्म आदि में चले जाते हैं। यानी हमारे हाथ में दरअसल 14 घंटे का समय ही होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जीवन में सिर्फ 58% समय पर हमारा नियंत्रण संभव है, जबकि 42% समय पर नियंत्रण से बाहर होता है हमारा। सुविधा की दृष्टि से या मान लें कि 40% समय पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, जबकि 60% पर होता है। इस संदर्भ में सदियों पहले भर्तृहरि की कही गई बात आज भी प्रासंगिक है। विधाता ने मनुष्य की आयु 100 वर्ष तय की है, जिसमें से आधी रात्रि में चली जाती है, बची आधी में से आधी बाल अवस्था में और वृद्ध अवस्था में गुजर जाती है, और बाकी बची 25 वर्षों में मनुष्य का रोग और वियोग अनेक दुख झेलने पड़ते हैं और नौकरी चाकरी करनी पड़ती है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि जल तरंग के समान चंचल इस जीवन में लेश मात्र सुख भी नहीं है। समय अनमोल है, क्योंकि वास्तव में समय ही संसार की एकमात्र ऐसी चीज़ है जो सीमित है। अगर आप दौलत गंवा देते हैं तो दोबारा कमा सकते हैं, घर गंवा देते हैं तो दोबारा पा सकते हैं, लेकिन अगर आपने समय गंवा दिया तो दोस्तों आपको वही समय दोबारा नहीं मिल सकता। हमारे पास जीवन में बहुत कम समय है और यह सीमित है कि यदि हम अपनी अपेक्षित आयु 100 वर्ष मान लें तो हमारे जीवन में कुल 36,500 दिन ही होते हैं। इसी समय हिसाब लगाकर देखें कि उन 36,500 दिनों में से आपके पास कितने दिन बचे हैं जिनमें आपको अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है। मैं आपको सबसे लास्ट में वीडियो में एक कैलकुलेशन करने का दूंगा। आप अपने उसी 36,500 में से कैलकुलेशन करके अपना जोड़ सकते हैं कि अभी आपके पास कितने दिन बचे हैं। अगर हम जीवन में कुछ करना, कुछ बनना, कुछ पाना चाहते हैं तो यह अनिवार्य है कि हम समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना सीखें, ताकि इस धरती पर अपने सीमित समय में हम वह हासिल कर सकें जो हम हासिल करना चाहते हैं, चाहे वह दौलत हो, शोहरत हो, सुख हो, सफलता हो। तो दोस्तों, कैलेंडर से धोखा ना खाएं। साल भर में केवल उतने ही दिन होते हैं जिनका आप उपयोग करते हैं। एक व्यक्ति साल भर में केवल 1 सप्ताह का मूल्य प्राप्त करता है, जबकि दूसरा व्यक्ति 1 सप्ताह में पूरे साल का मूल्य प्राप्त कर लेता है। खोई दौलत मेहनत से दोबारा हासिल की जा सकती है, खोया ज्ञान अध्ययन से दोबारा, खोया स्वस्थ चिकित्सा से, संयम से, लेकिन खोया समय हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है दोस्तों। और समय आपके जीवन का सिक्का है, या आपके पास मौजूद इकलौता सिक्का है, और सिर्फ आप ही यह तय कर सकते हैं कि इसे कैसे खर्च किया जाए। सतर्क रहें, वरना आपके बजाय दूसरे लोग इसे खर्च कर दें। कहा जाता है कि समय ही धन है, परंतु यह कहावत पूरी तरह सच नहीं है। सच तो यह है कि सिर्फ संभावित धन है। अगर आप अपने समय का सदुपयोग करते हैं तभी आप धन कमा सकते हैं। दूसरी ओर अगर आप अपने समय का दुरुपयोग करते हैं तो आप धन कमाने की संभावना को गंवा बैठते हैं। क्या आप ठीक जानते हैं
कि आपका समय कितना कीमती है। अगर नहीं तो एक मैं फॉर्मूला लास्ट में दूंगा, तो आप ये भी लगा लीजिए कि आपका समय कितना कीमती है। मैं बता भी देता हूँ, समय का मूल्य ज्ञात करने का फॉर्मूला आप लिख लीजिए एक कॉपी पेन पे। आपके 1 घंटे का मूल्य आप इक्वल टू आपकी आमदनी डैश काम के घंटे। इससे आप अपने पूरा लगा सकते हैं। अपनी आमदनी में काम के घंटों का भाग देने से आप जान जाएंगे कि आपके 1 घंटे के समय का वर्तमान मूल्य क्या है। जैसे मान लें कि आप हर महीने 20,000 रुपये कमाते हैं और इसके लिए आप महीने में 25 दिन 8 घंटे काम करते हैं, यानी कुल मिलाकर 200 घंटे काम करते हैं। इस स्थिति में आपके 1 घंटे का मूल्य होगा 20,000 रुपये आमदनी, 200 घंटे काम करना है। इसका मतलब आप 100 रुपये 1 घंटे के कमा रहे हैं। इस उदाहरण में यदि आप रोज 1 घंटे का समय बर्बाद करते हैं तो आपको हर दिन 100 रुपये का नुकसान हो रहा है, यानी 1 साल में 36,000 रुपये। यदि आप हर दिन 2 घंटे बर्बाद करते हैं तो इसका मतलब है कि आपको 72,000 रुपये को नुकसान हो रहा है। या अभ्यास करने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी। इससे एक तो आपको यह पता चल जाएगा कि समय की बर्बादी नहीं करेंगे। दूसरे से अगर आपको यह आभास होता है कि आपके समय का वर्तमान मूल्य संतोषजनक नहीं है तो आप उसे बढ़ाने का उपाय खोजने लगेंगे। इस फॉर्मूले का सिर्फ एक बार प्रयोग करने से ही आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन हो जाएंगे। आप समय के साथ साथ बदलते जाएंगे और आप समय का उपयोग लेकर सतर्क हो जाएंगे। आप समय बर्बाद करना छोड़ देंगे। आप अपने समय को बेहतर उपयोग के तरीके खोजने लगेंगे। आप कम समय में ज़्यादा काम करने का उपाय खोजने लगेंगे। यह सब केवल इसलिए होगा क्योंकि अब आपको पता चल चुका है कि आपका हर मिनट कितना कीमती है और उसे बर्बाद करके आप कितना आर्थिक नुकसान कर रहे हैं। तो दोस्तों, जिन चीज़ों को मनुष्य खर्च कर सकता है उनमें समय सबसे मूल्यवान है। समय से बड़ा कोई मूल्य नहीं है। आधुनिक मनुष्य उन चीज़ों को खरीदने लायक पैसा कमाने के पीछे पागल है जिनका आनंद वह व्यस्तता के कारण नहीं ले सकता है ना दोस्तों। घड़ी को ना देखते रहें, वही करे जो करती है चलते रहे। घड़ी को देखें नहीं, बल्कि घड़ी जो करती है वही करें आप भी, चलते रहें। घड़ी हमेशा चलती रहेगी क्योंकि सेल उसमें पड़े रहेंगे तो चलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।